जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज यहाँ पर हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक के बारे में डिस्कस किया था और बहुत ही अच्छे प्रश्न वहाँ पर 6-7 प्रश्न हमने कर लिए थे, ठीक ना। जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा आपको और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दूसरे पार्ट में यहाँ पर आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जिसमें 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं, ठीक ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है और उसमें हमने बस सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उत्तर निकालना सीख लिया था, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि जब 2 त्रिभुज बन रहा हो किसी प्रश्न का तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो पहले वीडियो में आपको पूरा बता दिए थे, यहाँ भी बात करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सवाल को अच्छे से आपको समझाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पर, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर एक तरह के सवाल यहाँ पर करवाएंगे तो आपको हर एक तरह का सवाल बनना चाहिए, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का इस टॉपिक को बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, लेकिन है बहुत आसान है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। बड़े आसान से आपको यहाँ पर सवाल दिए जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आज की इस वीडियो का क्या दिया है। एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज एक ही दिशा में दो पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो एक हवाई जहाज बना लेते हैं। हवाई जहाज ऊपर है ना, मान लीजिए कि ज़मीन से इतना ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। यहाँ पर हमारा क्या है, हवाई जहाज है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा ज़मीन है। अब बोला है कि इस हवाई जहाज से एक ही दिशा में, है ना, एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण, या तो इस दिशा में ले लीजिए या फिर इस दिशा में ले लीजिए। तो यहाँ पर इस दिशा में हम लोग ले लेते हैं। तो इस हवाई जहाज से एक ही दिशा में मान लीजिए ज़मीन पर 2 पत्थर हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इनका जो अवनमन कोण है वो क्रमशः कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हम आपको बताए थे कि अवनमन कोण पे ध्यान मत दीजिए, आप सीधा उन्नयन कोण ही मानिए उसको, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान जो है बराबर होता है। भले हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं कि अवनमन कोण अलग है, उन्नयन कोण अलग है, लेकिन मान दोनों का बराबर होता है। इसलिए आप डायरेक्टली क्या करिए, उन्नयन कोण ही मानिए, सरलता होगी, प्रश्न जल्दी हल होंगे, ठीक ना। चलिए ये हमारा यहाँ पर ज़मीन बना देते हैं यहाँ तक, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण यहाँ से इस हवाई जहाज से इन दोनों पत्थरों का अवनमन कोण कितना दिया है। एक तो दिया है 45 डिग्री और एक दिया है 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम बना देते हैं। अब बताइए यहाँ पर कौन सा 30 होगा, कौन सा 45। तो जैसे ही हम दूर जाते हैं, यहाँ आधार से जैसे ही दूर जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, कोण जो है कम होता जाता है। यानी ये वाला हमारा कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा और ये वाला हमारा 30 डिग्री होगा। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा किसका झुकाव कम है, किसका झुकाव ज़्यादा है, ठीक ना। चलिए अब बोला है यदि हवाई जहाज कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है, कितना किलोमीटर, 1.365 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा हो, तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी निकालनी है। हवाई जहाज कितना ऊपर उड़ रहा है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1 कितना किलोमीटर, 365 किलोमीटर। ये हवाई जहाज की ऊंचाई है, ज़मीन से हवाई जहाज, ठीक ना। तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी, यानी हमको ये निकालना है, ठीक है। ये दोनों पत्थर हैं, इनके बीच की दूरी। अब देखिए बड़ा ही आसान है। आप क्या करिए, सबसे पहले जब भी आप ऐसे प्रश्नों को करें जिसमें 2 त्रिभुज, अब यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, याद रखिएगा। तो आप सबसे पहले काम करिए कि छोटे वाले त्रिभुज को पकड़िए, बड़ा ही आसान से हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हम आपको बताए थे कि अगर ये 45 है तो ये वाला कोण कितना होगा इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए, 45 ये भी होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के 90 होना है। अब ये वाला बड़े वाले त्रिभुज में अगर ये 30 डिग्री है तो
ये वाला कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तब तो 30 और 60 मिलाकर 90 होंगे, क्योंकि ये हमारा फिक्स है, ये 90 डिग्री है ना। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज में 45-45 से दोनों जगह, तो अनुपात कितना होता है सामने वाले भुजाओं का, हम बताए थे कि 1-1 होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको समझा देते हैं। 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये एक त्रिभुज की कहानी है। तो 45 के सामने वाला अनुपात 1 होता है, ये 45 है, इसका भी सामने का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। और जो 90 के सामने है, यानी इसके सामने ये वाली भुजा कर्ण जो होगी वो √2 के अनुपात में होगी। ये कब होगा, जब 45-45-90 एक त्रिभुज में ये तीनों कोण होंगे तब। अगर 30, 60 और 90 हैं, ये तीनों कोण है अगर, तो क्या होता है 30 वाले को अगर हम 1 अनुपात में लेते हैं तो जो 60 के सामने वाला कोण है वो √3 के अनुपात में हो जाता है, और जो 90 के सामने वाला कोण है यानी कर्ण वो हमारा किस अनुपात में हो जाता है, 2 के अनुपात में हो जाते हैं, यानी 2 गुना हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ये दोनों 45 हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में, तो अगर हम इसको अनुपातिक मान 1 ले लेते हैं तो इसके सामने वाला भी, ये भी हमारा कितना होगा, अनुपातिक मान कितना होगा, इसका भी 1 हो जाएगा कि नहीं, 45-45 है ना। फिर इसके बाद देखिए हमको इसका मान निकालना है। अब हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज पे। तो देखिए इस त्रिभुज के 30 के सामने हमारा अगर अनुपातिक मान 1 है, तो इस 60 के सामने मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, बताइए तो ज़रा। अगर इसका अनुपातिक मान 1 है तो इसका अनुपातिक मान √3 हो जाएगा 60 के सामने वाला। 30 के सामने वाला अगर 1 अनुपात में है तो 60 के सामने वाला उसका √3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √3 हो जाएगा। अब बताइए हमको इसका मान चाहिए, तो इसका तो पहले अनुपातिक मान निकालिए। तो इसका अनुपातिक मान कितना हो जाएगा आप बताइए तो। टोटल √3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, √3 में से 1 घटाना पड़ेगा, यानी √3 - 1 हमको यहाँ पर अनुपातिक मान चाहिए। अब एक बात बताइए, जब √1 का अनुपातिक मान यहाँ पर हमको दिया है, √1 नहीं सॉरी 1 का अनुपातिक मान हमको कितना दिया है 1.365, तो इसमें हमको √3 - 1 का अनुपातिक मान चाहिए ना। देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चूँकि 1 का अनुपातिक मान कितना दिया है यहाँ पर 1.365, तो हमको कितना का चाहिए √3 - 1 का, तो √3 - 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3 - 1, तो इधर भी √3 - 1 का गुणा करना पड़ेगा, √3 - 1 और इनटू कितना हो जाएगा 1.365 हो जाएगा। ठीक है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, उसमें से 1 घटाएंगे तो 0.732 आएगा, और 0.732 का मल्टीप्लाई हम 1.365 से गुणा करेंगे तो लगभग हमारा मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, लगभग हमारा मान यहाँ पर आ जाता है 1 किलोमीटर के बराबर, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन था, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए लंबा चला गया। अब हम प्रश्नों को बड़े आसानी से करेंगे, एकदम 5 सेकंड 10 सेकंड इतना ही लगेगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इसका हो जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पर, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना है। तो पहले तो हम एक टावर बना लेते हैं, है ना, टावर बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, टावर है। चलिए ये हमारा टावर है, टावर एकदम सीधा होता है, ये हमारा टावर है, और भूमि के एक बिंदु ए पर उन्नयन कोण कितना दिखा रहा है 30 डिग्री। तो चलिए ज़मीन भी हम बना ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा ज़मीन है, भूमि, ठीक ना। इसका उन्नयन कोण शीर्ष से, टावर के शीर्ष यहाँ होगा, इसके शीर्ष से उन्नयन कोण कितना दिखा रहा है 30 डिग्री बता रहा है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए है ना, और ये टावर का हमारा शीर्ष है। उन्नयन कोण बता रहा है कि यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा। अच्छा, अब आगे बोल रहा है
टावर के पाद की ओर, टावर का पाद का मतलब है टावर का निचला हिस्सा और शीर्ष का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा। तो टावर का निचला हिस्सा ये है, इसकी ओर चलने पर, इस पॉइंट ए से इसकी ओर चलने पर कितना चल रहे हैं 20 मीटर। तो यहाँ से आप 20 मीटर मान लीजिए यहाँ तक है ना। बिंदु x तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, यानी इस पॉइंट तक, x पॉइंट तक आते हैं तो अब की बार उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आप उन्नयन कोण बना दीजिए, कितना हो जाएगा ये उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण अब की बार हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, समझते जाइएगा। अब कितना मीटर चले हैं, तो 20 मीटर चले हैं, ये वाला हमारा 20 मीटर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमको चाहिए। तो ये तो एक्स ए हमारा 20 मीटर है, हमको ये चाहिए। ठीक है, अब हम आपसे क्या बोले हैं कि देखिए अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये टोटल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। सही बात है, हो गया। अब हम बोले हैं आपसे कि छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में देखिए 30 के सामने ये भुजा है, इसको अगर अनुपातिक मान 1 ले लें, इसका अनुपातिक मान 1 ले लें तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, √3 के अनुपात में हो जाएगा, है ना, √3 गुना हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इस 30 के सामने क्या है, √3 का अनुपात। तो इस वाले 60 के सामने ये, यानी ये जो टोटल हमारा होगा ये कितना हो जाएगा, इस √3 का √3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 60 के सामने जो होता है वो √3 गुना होता है। तो यहाँ पर ये √3 है, तो इसके सामने यहाँ पर इस वाले 60 के सामने ये वाला जो टोटल है बड़े वाले त्रिभुज में वो कितना हो जाएगा, इसका √3 गुना हो जाएगा। तो √3 का √3 गुना करिए तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, √3 का गुना √3 से करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 के बराबर, है ना। ये चीज़ है, इतना आप जानते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, टोटल दूरी, यहाँ से लेकर बिंदु ए तक की दूरी चाहिए। तो हमको सबसे पहले इसका मान चाहिए, है ना, यानी अनुपात 1 का मान चाहिए। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा है। देखिए एकदम ये 2 सेकंड का सवाल है, बचा ही कुछ नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका अनुपात कितना होगा, टोटल अनुपात 3 है और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1 है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ का अनुपात निकल जाएगा, यानी अनुपात 2 आ जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि अनुपात 2 का मान कितना दिया है हमारे पास, 20 मीटर दिया है ना, 20 मीटर दिया है। तो हमको किसका मान चाहिए, अनुपात 1 का मान चाहिए। अनुपात 1 का मान चाहिए तो 2 को इधर ले आइए, यानी 20 बटा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो 10 मीटर आ जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारा कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब टोटल पूछ रहा है तो ये 20 है हमारा, ये 10 है, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 30 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु ए से टावर कितनी दूरी पर होगी, 30 मीटर की दूरी पर हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल थोड़े लंबे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ बस आना चाहिए। एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर आप अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो एक्यूरेसी है और टाइम है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती चला जाएगी और जो सॉल्व करने का टाइमिंग है वो कम होता चला जाएगा। ठीक ना, चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने हैं, 45 और 30 डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक जो समतल है वो बना लेते हैं और हवाई जहाज यहाँ पर बना देते हैं। तो हवाई जहाज की दूरी कितनी है, यहाँ पर हवाई जहाज देखिए, सॉरी यहाँ पर जो हवाई जहाज है वो कितना यहाँ पर है। ठीक है, अब इस हवाई जहाज से 2 बिंदुओं का एक ही दिशा में, सड़क पर एक ही दिशा में, तो इधर ले लेते हैं। 2 बिंदु हमारे पास यहाँ पर हैं, एक बिंदु यहाँ पर है मान लीजिए और एक बिंदु यहाँ पर है। उनके अवनमन कोण क्रमशः कौन कौन से हैं, 45 और 30, है ना। तो यहाँ से हम बना देते हैं इसको, एक यहाँ जोड़ देंगे और इस हवाई जहाज से एक यहाँ जोड़ देंगे। तो हमारा जो अवनमन कोण बनकर निकल आता है वो एक 45 डिग्री है और एक बिंदु का 30 डिग्री है ना।
अब बोल रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 मील है। ठीक है, अभी हम मील में ले रहे हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 मील है। आगे समझते जाइए कि भूमि से जहाज की लगभग दूरी, भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, यानी ये हमको लंबाई निकालनी है। ठीक है, भूमि से, जमीन से जहाज की ऊंचाई। देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर आपसे क्या बोले हैं कि सबसे पहले हमको छोटे वाले त्रिभुज में काम करना है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। अगर ये वाला 30 है तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो छोटे वाले त्रिभुज में देखिए 45-45 जब रहता है तो हम अनुपात 1 लेते हैं। तो इसके सामने वाला ये 1 अनुपात का हुआ, अनुपात 1। तो 45 के सामने ये भी तो है, ये भी 1 अनुपात में होगा, है ना। अच्छा, अब देखिए 30 के सामने वाला, ये जो 30 है इसके सामने वाला अगर 1 अनुपात में है तो ये पूरे 60 के सामने वाला भुजा ये कितना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा किसका, 30 के सामने वाले का। आपसे बताया है ना, 30 के सामने वाला अगर 1 है तो 60 के सामने वाला √3 हो जाएगा। यानी अगर 30 के सामने वाला 5 है तो 60 के सामने वाला 5 √3 हो जाएगा, यानी √3 गुना। तो ये 1 है तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, अनुपात का √3 हो गया, यानी √3 गुना इसका। अब देखिए, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा, टोटल है √3, यहाँ है 1, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। अनुपातिक मान कितना आया, √3। तो यहाँ से देख सकते हैं कि √3 माइनस 1 का अनुपातिक मान यहाँ पर कितना दिया है, 1 मील के बराबर, 1 मील के बराबर दिया है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ये ना चाहिए 1 अनुपात का मान, अनुपात 1 का मान। तो अनुपात 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर नीचे बटे करना पड़ेगा ना, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। अच्छा, अब ये किस में आएगा, ये तो मील में आएगा, और मील को हमको कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 1.61 किलोमीटर। तो 1.61 किलोमीटर से गुणा कर दीजिए, ये टोटल किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो दूरी है यानी अनुपात 1 का मान, मतलब ये आ जाएगा कहाँ से, भूमि से जहाज की लगभग जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, वो निकल कर आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3 का माइनस, √3 का मान होता है 1.732। तो उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.732, है ना। अब 1 का 1.61 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.61 ही आएगा। आप दशमलव के बाद जो अंक हैं वो बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो 1 0 लगा दीजिए, बस आप दशमलव आप हटा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1610 और बटे कितना हो जाएगा, 732। और इसको जब आप भाग करेंगे ना, देखिए 7 दूना 14 और 32 दूना 64, यानी 1464 हो गया। तो 1610 में से आप 1464 को घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, है ना, यहाँ पे बचा 0, यानी 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, दशमलव लग जाएगा, ये 2 बार गया, है ना, तो 2.0 हो गया। अब यहाँ पर 7 दूना 14, है ना, लगभग 2 बार चला जाएगा, यानी 2.2 आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो अनुपात 1 यानी अनुपात, इस अनुपात का मान हमको चाहिए था, मतलब ये ऊंचाई चाहिए था, कितना आया है यहाँ पर, 2.2 किलोमीटर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, आपको क्या करना है देखिएगा, आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो आप सभी का अनुपातिक मान निकाल लीजिए। ठीक है, सभी का जितने भी भुजाएं दी गई हैं उनका अनुपातिक मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आपको पता है, 45-45 होगा तो 1-1 का अनुपात, 30 के सामने वाला जितना होगा 60 के सामने वाला उसका √3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप जान गए, बस इतना ही है, यही आपको समझना है। 45-45 होगा तो 1-1 का अनुपात मानना है, और 30 के सामने वाला जितना अनुपात होगा 60 के सामने वाला उतना का √3 गुना अनुपात बन जाएगा। ठीक है, चलिए
तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिएगा उसका भी अनुपातिक मान निकाल लीजिए, जो मान दिया हुआ है हमको, ये दोनों के बीच की दूरी दी गई थी 1 किलोमीटर 1 मील है ना। इसका अनुपातिक मान कितना है, √3 - 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक √3 है और यहाँ से यहाँ 1 है, तो इसको निकालने के लिए √3 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो इसका अनुपातिक मान कितना आ गया इस भुजा का, √3 - 1, यानी √3 - 1 बराबर कितना दिया है हमको, 1 के बराबर है, 1 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 अनुपात अगर चाहिए, अनुपात 1 का मान चाहिए, तो इस √3 - 1 को बटे में करना पड़ेगा, 1 के बटे में, बस कर दीजिए। तो ये तो आएगा मील में, क्योंकि हम यहाँ पर मील में लिए हैं, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, एक टावर के पाद से, एक टावर है, एक पाद, उसके ज़मीन से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। चलिए तो यहाँ पर एक टावर बना लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। ये हमारा क्या है, ज़मीन है, ठीक ना, ये ज़मीन है, और ये हमारा क्या है, टावर है, ये हमारा क्या है, टावर है। इस टावर के पाद से मतलब निचले हिस्से से मतलब यहाँ से एक पहाड़ी है, उसका अवनमन उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए एक पहाड़ी भी हम यहाँ पर बना ही लेते हैं, एक ये पहाड़ी हो गया, ठीक है, एक ये पहाड़ी हो गया, इतना ऊंचा, क्योंकि टावर से ऊंचा ही ना होगा। अच्छा, अब यहाँ से बोल रहा है कि पहाड़ी के अच्छा हाँ, क्या है, टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ तक, ये कितना दिया गया है आपको, 60 डिग्री दिया गया है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ऐसे पहले आप चित्र बना लीजिए। उसके बाद बोल रहा है पहाड़ी के पाद से मतलब यहाँ से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब यहाँ तक कितना दिया है आपको, 30 डिग्री दिया है। मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक का एंगल, ये उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया गया है। आगे बोला है यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, ये कितना है, 50 मीटर है ना, ये हमारा कितना है, 50 मीटर है, ये वाला। तो पूछ रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब हमको ये निकालना है, ये वाला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में बात करेंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज का ये है हमारा √30 के सामने का कोण हम कितना अनुपात कितना मानते हैं, अनुपात 1 मानते हैं। तो जब ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, और जब ये 60 है तो ये 30 होना चाहिए कि नहीं, ठीक। अब छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, 30 के सामने वाला 1 है तो 60 के सामने वाला कितना होगा, उसका √3 गुना होगा, तो ये हो गया हमारा √3 गुना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 30 के सामने, अब बड़े वाले त्रिभुज में देखें अगर, तो 30 के सामने वाला √3 है, तो इस 60 के सामने वाला क्या होगा, इसका √3 गुना हो जाएगा, यानी √3 का √3 गुना करेंगे तो 3 गुना आ जाएगा। कितना गुना आ जाएगा, 3 गुना आ जाएगा। बस हमको यही तो चाहिए, अनुपात 3 का मान चाहिए। तो यहाँ पर अनुपात 1 का मान कितना दिया है, अनुपात 1 का मान दिया है यहाँ पर 50 मीटर, अनुपात 1 का मान 50 मीटर। तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 × 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 150 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आएगी, 150 मीटर, ये वाला, ठीक है। बड़ा आसान सा था, आसान है तभी होगा आसान जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, एक नदी के किनारे पर स्थित क्या है, 15 मीटर ऊंचा बना एक घर जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के आमने सामने है। चलिए तो पहले हम नदी बना लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारा नदी की चौड़ाई, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। एक किनारे पर 15 मीटर ऊंचा घर है, तो इस किनारे पर हम 15 मीटर ऊंचा एक घर बना लेते हैं। कितना ऊंचाई है इसका, 15 मीटर है, ठीक है, इसको लिख भी दीजिए, ये हमारा 15 मीटर है। उसके बाद बोल रहा है कि इसके दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी जिसके सामने है, यहाँ पर नदी के दूसरे किनारे पर एक चिमनी है,
ये चिमनी है, चिमनी बड़ी होगी घर से, है ना। अब आगे बोल रहा है कि घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, घर के छत से मतलब यहाँ से चिमनी के तल का अवनमन कोण, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर ही होता है, इसलिए डायरेक्टली आप उन्नयन कोण ही मानिए इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री, है ना। यहाँ पर ये कितना है, 30 डिग्री दिया है। पिछले वाले प्रश्न की ही तरह बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो घर का तल यहाँ है, इसके तल से चिमनी का उन्नयन कोण यहाँ तक कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, यानी ये हमको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। आगे बोला है नदी की लगभग चौड़ाई, मतलब ये हमको चाहिए, नदी की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, और साथ में चिमनी की ऊंचाई भी चाहिए, मतलब ये चाहिए। बस काम आसान हो गया आपका। ये 30 है तो सामने ये कितना होगा, 60 होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटे वाले त्रिभुज से शुरू करेंगे तो रूट 30 डिग्री के सामने वाला अनुपातिक मान 1, तो 60 के सामने वाला अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, आपको बताया है रूट 3 गुना। अब देखिए इस 30 के बड़े वाले त्रिभुज में इस 30 के सामने वाला रूट 3 है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, इसका रूट 3 गुना हो जाएगा, यानी अनुपातिक मान इसका 3 हो जाएगा। अब हमको देखिए अनुपात 1 का मान कितना दिया है, अनुपात 1 का मान दिया है हमारे पास यहाँ पर 15 मीटर, ठीक है, कितना दिया है, 15 मीटर। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं क्या, नदी की चिमनी की ऊंचाई, है ना। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अनुपातिक मान 3 हो जाएगा। तो अनुपातिक मान 3 का मतलब क्या है, 15 गुणे 3, है ना। तो 15 दिया, ये हो जाएगा 45, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई कितनी आ गई, 45, और 45 आपको किस में दिख रहा है, आपको आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए दूसरा मान 45 हमको कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो नदी की लगभग चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए अनुपातिक मान अनुपात 1 का मान कितना है, 15, तो अनुपात रूट 3 का मान निकालना है हमको। तो यहाँ से अगर अनुपात रूट 3 का मान निकालना चाहें तो 15 में रूट 3 का गुणा कर देंगे, यानी 15 रूट 3, 15 रूट 3 का मान रख दीजिए 1.732। इसको जब गुणा करेंगे तो 26 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल तो हो गया हमारा बड़े आसानी से। आप चाहें तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि चिमनी की ऊंचाई तो हम निकाल ही लिए हैं, अब 45 किसी और में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको दूसरा जो है निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको क्यों इतना करने जाएंगे, है ना, जब आपको पता चल गया है तो। अगर हाँ 45 मीटर और किसी ऑप्शन में होता तब हम पहले वाले को भी निकालते, तब उसको निकालना पड़ता, है ना, तब सही आंसर निकालने के लिए हमको मान नदी की चौड़ाई की मान निकालनी पड़ती। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल करवा रहे हैं और इनको करने के लिए आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, और कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों को मिलाकर आपका जो टाइम है वो बहुत कम लगने वाला है हर एक प्रश्न के ऊपर। तो वीडियो में अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, ये सवाल थोड़ा हट के है। देखिएगा क्या दिया है, प्रश्न पढ़िए सबसे पहले। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत, ध्यान रखिएगा क्या यहाँ पर बोल रहा है, जो मीनार है, मीनार से बड़ी है इमारत, ठीक ना, के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बोला है, 45 डिग्री है, और उसी इमारत के तले का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो चलिए इसका चित्र बनाते हैं सबसे पहले। तो आप तो पहले ग्राउंड बना लीजिए, है ना। चलिए हम यहाँ पर ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, एक 18 मीटर ऊंचा मीनार बना लेते हैं, ठीक है। एक 18 मीटर ऊंचा हम यहाँ पर मीनार बना लेते हैं एक किनारे पर, ठीक है। चलिए ये कितना है हमारा, 18 मीटर है, ऊंचाई में 18 मीटर है। अच्छा, अब यहाँ से इसके शीर्ष से बोल रहा है कि एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है,
45 डिग्री दिया है। तो एक बड़ी इमारत भी हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक बड़ी इमारत ये हो गई है ना, एक बड़ी इमारत, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। अब यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण, इसके शीर्ष का, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले मिला दीजिए, है ना, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं। अब पूछ रहा है कि उन्नयन कोण ना, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण सीधाई से बनेगा, क्षैतिज रेखा के साथ ही बनेगा ना, क्षैतिज रेखा के साथ हमने यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बना दिया, 45 डिग्री का। अब यहीं से उसी इमारत हमारा ये है, इमारत के तले का अवनमन कोण, अब तला कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ से इमारत के तले का अवनमन कोण, अब अवनमन कोण कौन सा होगा, तो अवनमन कोण नीचे झुका हुआ कोण होता है, यानी अवनमन कोण हमको 60 डिग्री दिया गया है। इमारत की ऊंचाई निकालिए, यानी ये हमको टोटल चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना होगा, ये भी 60 होगा, एकांतर कोण। तो जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 18 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 18। मतलब हमको मान किसका चाहिए, इसका चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये 45 है तो ये भी 45 होगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर हम इस 45 के सामने का अनुपात कितना मान लें, अनुपातिक मान 1 मान लें, तो इस 45 के सामने वाला भी अनुपातिक मान 1 हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, 30 के सामने वाला अगर अनुपातिक मान 1 है तो 60 के सामने वाला अनुपातिक मान कितना होगा, √3 गुना हो जाएगा। ये हो गया हमारा √3 गुना। अब √3 अनुपात का मान कितना दिया है, 18। ठीक है, 18 दिया है, तो अनुपात √3 का मान हमारे पास यहाँ पर 18 दिया है। हमको क्या चाहिए, अनुपात 1 का मान चाहिए, मतलब हमको ये चाहिए ऊपर वाला। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 18 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए, आप इसको बदल भी सकते हैं। बदलेंगे तो क्या होगा, इस 18 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3। अब बटे में कितना है, √3 है, तो √3 से √3 एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच जाएगा ये 6√3। यानी अनुपात 1 का मान, मतलब इस भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 6√3 आ गई, है ना। अब देखिए, इस भुजा की लंबाई 18 है और इस भुजा की लंबाई है 6√3, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो इमारत की ऊंचाई निकलेगी। यानी जो टोटल हुआ हमारा 18 प्लस 6√3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6√3। यहाँ से अगर हम 6 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस √3, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इमारत की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये 18 है और 18 प्लस 6√3 जो हमने निकाला है यहाँ पर, तो 18 प्लस 6√3 आ गया हमारा कितना, 6 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, तो अगर आप अप्रोच सही लगाते हैं, एक सही वे में काम करते हैं, तो आपका आंसर जो है ना वो बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। सबसे पहले तो काम करिए, जो कोण है, जितना कोण है, जो भी कोण है, सबका मान लिख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, 45 छोटा वाला देखते हैं, 45 के सामने वाला 1, अगर 45 है तो 1 अनुपात मान लिए। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 30 के सामने वाला अगर 1 अनुपात में है तो 60 के सामने वाला किस अनुपात में होगा, √3 गुना होता है ना। अब ये 18 है तो ये भी 18 होगा, यानी अनुपात √3 का मान 18 के बराबर है। तो अनुपात 1 का मान चाहिए हमको, तो 18 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ से इसका मान निकाल लिए, दोनों जोड़ दिए, आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार सवाल किए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो छोटा क्वेश्चन तो हलवा है, आप देख के तुरंत मार सकते हैं 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर, है ना। अगर आप 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज वाला बन रहा है, उसका प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हैं, उसको अगर आप 15 से 20 सेकंड में चटका रहे हैं,
तो जो एक त्रिभुज वाला सवाल है वो तो आप 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि आंसर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए पिछले वीडियो हमने यानी पार्ट 1 में उसमें भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं और इस वीडियो में भी हमने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे मैथ्स के जो ट्रिक हैं और अच्छे अच्छे जो सवाल हैं वो करवाए जाते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है हर एक टॉपिक के बारे में, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके ही रखिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप के प्रश्न लेकर, और उस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप सिर्फ एक लाइन में उत्तर बता सकते हैं कि क्या होगा। अगले टाइप में अगले दिन हम लोग कल बात करेंगे उसके बारे में, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।